हमने एक दूसरे से बातचीत करना भी कम कर दिया। इसी असना में एक दिन मेरे स्टोर पे मेरी कजन हुस्ना आई। बहुत अरसे के बाद कोई अपना सामने आया तो ऐसा लगा जैसे दर्द को सहारा मिल गया हो। उससे दिल की बात की और यूं ही मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता चला गया। मैं उसके घर जाने लगा और एक दिन रबिया ऑफिस गई हुई थी और उसकी गैर मौजूदगी में हुस्ना मेरे घर आई। हम दोनों एक ही सोफे पे बैठ के पुराने किस्सों को याद करके हंस रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि अचानक रबिया ऑफिस से वापस आ गई और उसने ये सब कुछ देख लिया। रबिया के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने हुस्ना को पूरी तरह से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और मेरे भी मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगी कि मैं बेवफा हूं। मैंने बहुत दरवाजा पीटा, उसे समझाने की कोशिश की कि रबिया मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मगर बिलाखिर मैं हुस्ना के साथ ही चला गया। 5 दिन बाद जब मैं वापस आया घर तो ना मैं पुराना शकील था और ना वो पुरानी रबिया। क्या वाकई तब तक आपकी कजन आपके दिल में आपकी वाइफ की जगह ले चुकी थी? ज़यान, हुस्ना की जगह हमेशा से मेरे दिल में थी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरी रज़ाई बहन है, जिसे दूध शरीक नहीं कहते। हुस्ना और मैं, हम दोनों को मेरी वालदा ने दूध पिलाया है। तो आपने ये बात अपनी वाइफ से क्यों नहीं कही? बहुत कोशिश की मैंने, कॉल कर करके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। वो अपने गुस्से की वजह से मेरी कॉल काटती रहती थी। बिलाखिर मैंने पूरी तफसील टेक्स्ट मैसेज में लिख के उसे भेजी। तब पता चला कि उसने मेरी कॉल्स से आजिज आकर मेरे नंबर को ही ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद से बहुत अरसे तक हम दोनों के नंबर एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबियों जैसे बन के रह गए। इतना कुछ होने के बावजूद आप दोनों एक ही छत के नीचे रहते रहे। स्ट्रेंज। छोड़ भी तो नहीं सकता था ना उसको, मोहब्बत करता था। अगर छोड़ देता तो लोग दूसरी शादी करने पर कहते कि इसने मोहब्बत का पास नहीं रखा और रबिया की कही हुई बात सच होके सामने आ जाती। और अगर मैं उसे छोड़ देता तो लोग मुझे जालिम मर्द का टाइटल दे देते। बीवी मां नहीं बन सकती थी इसलिए उसे छोड़ के चला गया। मोहब्बत का पास रखने के लिए मैं उसी घर में रहता रहा और जो कुछ तुमने सुना मेरे मुंह से वही सबको बताता रहा। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है